आपने वो लकड़हारे की कहानी तो सुनी ही होगी। एक लकड़हारा था जिसकी जो कुल्हाड़ी थी उसमें बिल्कुल भी धार नहीं थी, बिल्कुल भी वो शार्प नहीं थी, और वो उसी कुल्हाड़ी से बहुत मेहनत कर करके वो पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था, लकड़ियों को काटने की कोशिश कर रहा था। और नतीजा ये हुआ कि बहुत मेहनत करने के बाद भी वो ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर पाया। तो ये स्टोरी मैं आज क्यों बता रही हूँ, ये स्टोरी हम पे भी अप्लाई होती है। देखिए, वो पेड़ माना हमारा सिलेबस है, हमारी पढ़ाई है जो हमें कंप्लीट करनी है, और वो कुल्हाड़ी माना हमारा माइंड है, ठीक है। और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो है एफ़र्ट्स, जो हम लगा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, घंटों घंटों पढ़ रहे हैं। और मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो घंटों घंटों पढ़ते हैं बट फिर भी उनके रिज़ल्ट्स नहीं आ पाते हैं। क्या रीज़न है, क्यों उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? और देखिए हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। उस लकड़हारे को ये समझ ही नहीं थी कि अगर वो अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर लेगा तो उसको कम मेहनत में वो ज़्यादा लकड़ियाँ काट सकता है। ऐसे ही आज कहीं ना कहीं हमें भी ये समझ नहीं है कि अगर हम अपने माइंड को शार्प बना लेंगे तो हम कम मेहनत में ज़्यादा रिज़ल्ट अचीव कर पाएंगे। अगर हम अपनी बौद्धिक कैपेसिटी को, अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को, अपनी माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे, अपने माइंड को शार्पन कर लेंगे, तो हम बहुत कम समय में ज़्यादा सिलेबस कर पाएंगे। बट हमें पता ही नहीं है कि माइंड को कैसे शार्प करना है, कौन से वेज़ है जिसके थ्रू हम माइंड को शार्प कर सकते हैं। देखिए, आपने कई स्टूडेंट्स देखे होंगे जो फटाफट ग्रास्प कर लेते हैं, उनको चीज़ें समझने में बिल्कुल मेहनत नहीं होती है। उन्होंने एक बार सुना, उनको याद हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो, कौन सी पावर ज़्यादा है उन बच्चों में? कौन सी पावर ज़्यादा है? सोचिए ज़रा, सोचिए। एनीबडी इन द चैट बॉक्स, क्या कौन सी पावर ज़्यादा है? ग्रास्पिंग पावर। जिसकी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा है उसको फटाफट चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो एक बच्चा है जिसकी ग्रास्पिंग पावर लो है और दूसरा है उसकी ग्रास्पिंग पावर हाई है, तो किसको पढ़ने में ज़्यादा मेहनत होगी? जिसकी ग्रास्पिंग पावर लो है। ये ऐसे ही है कि दो लकड़हारे हैं, एक की जो कुल्हाड़ी है वो बहुत शार्प है और एक की जो है वो बिल्कुल भी शार्प नहीं है। तो ऐसे ही है, जिसका माइंड शार्प है वो कम मेहनत में ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेगा, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स अचीव कर लेगा, और जिसका माइंड शार्प नहीं है वो ज़्यादा मेहनत करके भी सक्सेस या फिर इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स नहीं ला पाएगा। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, ज़रूर है। इस सीरीज़ में हम उसी प्रॉब्लम्स को और उन्हीं सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे।